Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का नियमित क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का विविध, जो कि वॉल्यूम 23 में पढ़ेंगे। और ये सब सवाल महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है और आपके लिए किस प्रकार रहता है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से एक किसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है और दूसरा उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता है कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करें तो वे प्रति घंटे 10 ईंट कम लगते हैं। दोनों को एक साथ काम पर लगाने पर दीवार 5 घंटे में बन गई। दीवार में कुल कितने ईंटें थी? तो देखिए बंधु, बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, जो कि आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसको किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार हल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्री है। एक किसी दीवार को, मान लीजिए एक पहला मिस्त्री है, वो 9 घंटे में बना सकते हैं और दूसरा उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकते हैं। आखिर बंधु आगे चल के कहता उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम पर लगे तो वे प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं। दोनों को एक साथ काम पर लगाने पर दीवार 5 घंटे में बन गई। दीवार में कुल कितने ईंटें थी? तो देखिएगा, अगर ए 9 घंटे में बनाते हैं, बी अगर 10 घंटे में बनाते हैं, तो दीवार कितना का बनेगा उनका हमको यानी टोटल भाग चाहिए कि कितना दीवार है। तो दोनों का एलसीएम जिस प्रकार टोटल काम निकलता था उसी प्रकार टोटल भाग निकलेगा, यानी दीवार कितना खड़ा करना है, बनाना है। तो बंधु इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 90, 9 दही 90, 10 9 90। पता चला कि पहला जो मिस्त्री था 1 घंटा में 10 भाग दीवार बनाएंगे और जो बी है वो 1 घंटा में 9 भाग बनाएंगे। आखिर दोनों मिलके एक साथ बनाएंगे तो कितना समय में बनाएंगे, कितने टाइम में बनाएंगे, कितने घंटे में बनाएंगे, पता कर लेते हैं। तो ये 10, ये 9, 10 9 19 और टोटल कितना 90, 90 में 19 से भाग दिए तो आपका 4 घंटा कुछ मिनट आ रहा है। कैसे? 19 चौक 76, आप देख रहे हैं यहाँ पे 76 पूरा, 19 पचे 95, यानी 5 घंटा से कम, 4 घंटा से अधिक लग रहा है। इतना हम घंटे में तैयार कर लिए, इसको पूर्णांक में भी नहीं डाले हैं, ऐसे रख दिए। यानी 90/19 घंटा में तैयार कर सकते हैं जब पहला मिस्त्री और दूसरा मिस्त्री एक साथ बनाने में लगे। तो होता क्या बंधु, ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करें तो वे प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं। अगर प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं तो उसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 90/19 घंटे लगते हैं। अगर 1 घंटा में 10 ईंट कम लगाते हैं और 90/19 घंटा में कितना ईंट कम लगाएंगे ये पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे? 90/19 गुना आपका 10, तो हो जाएंगे 900/19। इतना ईंट क्या करेंगे? वो कम लगाएंगे। इतना तो बंधु समझ गए कि 900/19 ईंट वो कम लगाएंगे, क्योंकि वो पर घंटा 10 ईंट कम लगाते हैं। और हमारा टोटल काम कितने घंटे में अभी संपन्न हो रहा है? 90/19 घंटे में। आखिर 90/19 घंटे में हमारा टोटल काम संपन्न हो रहा है। 1 घंटे में 10 ईंट कम लग रहे हैं, तो टोटल ईंट कितना कम लगेंगे? 900/19। लेकिन आगे कंडीशन दिया है, दोनों को एक साथ काम पर लगाने पर दीवार 5 घंटे में बन गई। देखिएगा, बन कितना में गई? 5 घंटे में बन गई, यानी कि 5 घंटे में दीवार तैयार हो गया। अब होना कितना में था? 90/19 घंटा में। तो 90/19 घंटा और ये 5 घंटा, तो कितने घंटे का अंतर है? उतने घंटे का अंतर, इतना ईंट का अंतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इतना ईंट कम लगा है। बनना था इतना में, बना इतना में, जिसके कारण इतना ईंट कम लगा। तो दोनों का अंतर करेंगे हम। तो देखिएगा, 5 घटा 90/19 बराबर कितना? 900/19 ईंट। बिल्कुल बंधु देखिएगा, 19 पचे 95, 95 90 के 5/19 घंटा कम होने के कारण 900/19
19 ईंट कम लगा है, तो 19 कैंसिल, यानी 5 घंटा में 900 ईंट लगा है। तो बंधु यहाँ पे है कि दीवार में कुल कितने ईंटें थी, तो 5 घंटा में हमारा अगर दीवार बनाए हैं, 5 घंटा में दीवार बन गई, तो 5 घंटा में कितने ईंट लगे हैं, 900 ईंट लगे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा पे है। क्लियर हो गया बंधु। जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा एक बार पुनः हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बंधु पहला मिस्त्री उसका 9 घंटा में कार्य को संपन्न करते हैं, दीवार बनाते हैं, दूसरा उसे 10 घंटा में संपन्न कर देते हैं। आखिर दोनों मिलकर अगर उसको एक साथ बनाएंगे तो 90/19 घंटा लगना चाहिए था, और लगता भी है, क्योंकि अगर वो काम करे सही ढंग से तो। लेकिन होता क्या बंधु कि दोनों जब मिस्त्री एक साथ काम करते तो 10 ईंटा कम लगते प्रति घंटे। आखिर हमारा 90/19 घंटा अगर बन रहा है टोटल दीवार, अगर 10 ईंट पर घंटा कम होता है, टोटली कितना कम होता है, 900/19 ईंट कम होता है। अब जाकर के कहता क्या है, दोनों को एक साथ काम पर लगाने पर दीवार 5 घंटे में बन गई। बनना था इतना, मैं दोनों को एक साथ लगाए तो 5 घंटे में, तो कितने घंटे का अंतर हुआ, तो हम दोनों को अंतर किए तो पता चला यहाँ पे 5/19 घंटे का अंतर हुआ। यानी इतना घंटा का अंतर होना, इतना ईंट कम होना, यानी इतने ईंट के अंतर के बराबर होना कि नहीं होना, क्योंकि 900/19 ईंट कम लगा है। किनकी वजह से, जो टाइम यहाँ लगना था यहाँ लगा, यानी यही दोनों अंतर बराबर 900/19। तो कहता है कि दीवार में कितने ईंटें थी, दीवार में कितने ईंटें होंगे, जितने 5 घंटे में लगे होंगे उतने ईंटें होंगे, तो ये 19 कैंसिल, तो 5 घंटा बराबर कितना, 900 ईंटें दीवार में थी। क्लियर हो गया बंधु। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन काम करने के पश्चात सी ने उसकी सहायता की और काम 10 दिन में समाप्त हो गया। यदि जितना काम बी 3 दिनों में करता है उतना काम सी 2 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बंधु ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ए प्लस बी मिलता है तो कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो कहीं ना कहीं काम होगा बंधु तब जाके 30 दिन में करता है। तो एक लाइन में दिया रहे तो टोटल वर्क मानते हैं, बहुत सारे सवाल इस विधि से भी बता चुके हैं बंधु। टोटल वर्क कितना, 60 इसका कोई भी गुणज मान सकते हैं। अगर 60 काम टोटल है, अगर ये 30 दिन में समाप्त करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में क्या काम करता है, 2 काम पर डे करेंगे, क्योंकि 30 दूनी 60। अब देखिए बंधु, 10 दिन काम करने के पश्चात सी ने उनकी सहायता की। 10 दिन काम करने के पश्चात सी ने उसकी सहायता की। इसका अर्थ यही हुआ कि 10 दिन काम कौन किया, ए बी किया, तब सी ने सहायता आके किया। तो 10 दिन तक ए बी कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो कितना किया होगा, 10 डे के काम, 10 डे का ए प्लस बी का काम, तो कितना 10 गुना एक दिन में कितना 2, 10 दूनी कितना 20 काम। अब जैसे 20 काम हो गया तो सी ने सहायता किया, तो कितना काम के लिए सहायता किया देखेंगे, शेष काम, क्योंकि 60 में से 20 हो गया कितना 40 काम। यदि 40 काम करने के लिए ए बी के साथ सहायता कौन किया, सी किया, और ये जो है मात्र 10 दिन में क्या काम को निपटा दिया, 40 काम को कहा था उनकी सहायता की और 10 दिन में काम समाप्त हो गया। यानी 40 काम को अगर 10 दिन में समाप्त करता है, 10 चौक 40, 4 काम पर डे हुआ कि नहीं हुआ, किनके द्वारा हुआ, ए बी सी के द्वारा 4 काम पर डे, ए बी के द्वारा 2 काम पर डे, इसका मतलब सी के द्वारा 4 में 2 गया, 2 काम पर डे करेंगे। आखिर ये 2 काम पर डे करेंगे बंधु, आखिर सी के लिए किया जाता तो क्या होता, पूरा काम करने का था 60/2, क्योंकि एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन में समाप्त कर देता, 30 दिन में समाप्त कर देता। क्लियर है। लेकिन हमारे को कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए का पर हमको चाहिए एक दिन में कितना काम करता, पर डे काम चाहिए, उसको निकालेंगे। तो उसको कहाँ से निकालिएगा, कहता है यदि जितना काम बी 3 दिनों में करता है उतना काम सी 2 दिनों में करता है, जितना काम बी 3 दिनों में करता है उतना काम 2 दिनों में करता है, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, बी अनुपात सी, बी 2 तो सी कितना 3। इससे पता चला बी जहां एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। अब यहाँ को हम भूल जाएंगे, क्योंकि इसका तुलना हम इनसे कर रहे हैं कि जितना काम बी करता है उतना काम सी 3 दिनों में करता है। अगर ये 2 दिनों में कर रहा था, बी उतना काम कर रहा है कि देखिए 3 दिनों में कर रहा है, सी उतना काम 2 दिनों में कर रहा है। तो इससे पता चला सी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। तो इन दोनों को हम देखते हैं। आखिर सी किसी काम को अगर 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो टोटल इसके अनुसार काम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, तो 30 या 90, क्योंकि एक दिन में 3 काम करते हैं और 30 दिन काम करने में लगाते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए वर्क कितना हो गया, 90 हो गया बंधु। आखिर ये 90 काम को 30 दिन में करता, तो बी कितना दिन में करेंगे, तो बी के लिए निकालेंगे 90/2, क्योंकि एक दिन में 2 काम और ये 90 है, तो कितना दिन में 45 दिन में। अब पता चल गया कि बी
आखिर सी जो काम 90 दिन नहीं, सी जो काम 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितना दिनों में करता है? 45 दिनों में करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बंधु टोटल वर्क सी के अनुसार कितना हो गया 90। अब आपके पास देखिए ए का चाहिए तो ए प्लस बी आपके पास दिया हुआ है कितना 30 दिन में करता है, बी यहाँ पे निकाल चुके कितना 45 दिन में करता है। काम टोटल कितना बंधु 90, 30 या 90 45 दिन 90। अब ए का मान चाहिए तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, 3 में 2 गया 1, तो ए कितना है 1 काम पर डे करेंगे। अब देखिएगा तो ए द्वारा कराएंगे कितना 90, टोटल है 90/1 बराबर कितना 90 दिन लगाएंगे बंधु। आपका आंसर कितना तीसरा नंबर में हो गया। क्लियर है, समझ गए? तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक कार्य 3 पुरुषों द्वारा एक दिन में पूरा किया जाता है, वही काम 8 स्त्रियों द्वारा 3/4 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, अथवा वही काम 18 बच्चे काम करते हुए आधे दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 स्त्रियों 3 बच्चों को एक दिन के लिए काम पर लगाया जाए तो कितने पुरुषों को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु, देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक ही ध्यान दीजिएगा, कहता है कितने पुरुषों को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ कितने पुरुष का तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कितने दिनों के लिए लगाए, तो हम दिन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बंधु कैसे इसको बनाते हैं आप। एक कार्य को 3 पुरुष द्वारा एक दिन में किया जाता है 1 डे, वही काम 8 स्त्रियों द्वारा 8 वोमेन द्वारा 3/4 दिनों में पूरा कर लिया जाता, अथवा वही काम 18 बच्चे 18/4 करते हुए आधे दिन में यानी हाफ डे में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए जो काम यहाँ होता है वही काम यहाँ होता है, वही काम यहाँ पे होता है। तो हमने क्या किया सब काम को बराबर कर दिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। और देखिए 3 यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से 3 3 9, पता चल गया m बराबर 2 वोमेन बराबर 3 चाइल्ड। अब देखिए बंधु हम जब रेशियो पढ़े हैं तो रेशियो में किस प्रकार इसको हल करते हैं, ढकने का काम करते हैं, मेन भी निकल जाएगा वोमेन का भी निकल जाएगा, बच्चा का भी अनुपात निकल जाएगा। तो इसको ढकिए 3 दूनी 6, तो m का हो गया 6 अनुपात, इनको ढकिए 3 1 3, तो वोमेन हो गया कितना 3 अनुपात। अब इनको ढकिए 2 1 2, चाइल्ड हो गया 2। इनका अर्थ क्या हुआ कि एक आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, एक वोमेन एक दिन में 3 काम करते हैं, एक बच्चा एक दिन में 2 काम करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप निकाल चुके हैं। आगे देखिए क्या कहता है, यदि 3 स्त्रियों और 3 बच्चों को एक दिन के लिए काम पर लगाया जाए तो कितने पुरुषों को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए? देखिए सबसे पहले काम के लिए हम कितने स्त्री को लगाए 3 वोमेन और 3 बच्चे को लगाए, कितने दिनों के लिए 1 दिनों के लिए लगाए। इनके बाद भी काम बचा होगा तब ना वहां पे पुरुष और इसका दिन का चर्चा हो रहा है कि कितने पुरुषों को कितने दिनों के लिए लगाया जाए। आखिर देखेंगे इससे कितना काम हुआ है, जो काम बचा है तो हम पुरुषों को भी लगा रहे हैं और दिन भी हमारा वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, समय भी खत्म हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा बंधु, आखिर जो ये काम किया होगा ये काम किया होगा ये काम किया होगा, कहीं ना कहीं काम किया होगा, तो कितना काम है टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं इसके सहारे, इनके सहारे या इनके सहारे या इनके सहारे, क्योंकि जो काम ये करता है वही काम ये करता है, वही काम ये करता है, तो यहाँ आसान हो जाएगा। देखिए एक आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, कितने आदमी थे 6 3 18 गुना क्या एक दिन, टोटल काम कितना हो गया 18 काम हो गया। यही 18 काम यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, कैसे? अब देखिएगा यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए बंधु एक बच्चा एक दिन में कितना काम करता है 2, तो कितना 18 गुना 36, 36 में हाफ डे लगाएंगे तो कितना 18 आएगा, वही काम हो जाएगा। तो कहीं से भी निकालिए आपका निकल जाएंगे। अब यही 18 काम को करने के लिए देखिएगा 3 वोमेन 3 बच्चे को लगाएं एक दिन के लिए, और कहता है कितने पुरुष कितने दिन के लिए लगाएंगे जो काम पूरा हो जाए। तो पहले देखिए इनके द्वारा कितना काम हुआ है, अगर एक औरत एक दिन में 3 काम करते कितना 3, तो 3 3 9 प्लस एक बच्चा एक दिन में कितना काम करते हैं 2, तो कितने 3 दूनी 6, क्या दिन करता है एक दिन करता है, 9 6 15 1 15, यानी कितना काम हुआ 15। बंधु 15 काम हो गया है और हमारा 18 काम टोटल है, तो भी कितना काम शेष काम बचा है, देखिएगा शेष काम कितना बचा है, शेष काम 18 में 15 गया कितना 3 काम बचा है। यही 3 काम करने के लिए बंधु कहता है कितने पुरुष और कितने दिन लगेंगे। अब बताइए एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 6, काम कितना बचा है 3, तो कितना दिन में हो जाएगा, तो 3/6 यानी कितना हाफ डे में हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में।
हाफ डे हो गया। अब यहाँ पे कहता कितना आदमी लगेंगे, तो यहाँ पे हाफ आदमी निकलता, तो क्या हाफ आदमी कभी होता है? नहीं। इसलिए ऑप्शन में जो दिया है वो समय मांग रहा है, इसलिए आपका समय आंसर होगा हाफ डे। अब कहेंगे कैसे सर, वो भी दिखा देते हैं बंधु, देख लीजिएगा। आखिर हम जो कहते हैं वो आप इसको बनाएंगे कैसे, देख लीजिएगा। जैसे कि जो भी वर्क हमारा टोटल 18 है, यहाँ पे हमने लगाया, देखिए 3 ओमे 3 4 एकदम एक दिनों के लिए लगाया है बंधु। उसके बाद एक दिन यहाँ भी, एक दिन यहाँ भी, एक दिन कट लेंगे हम, गुना कर दिए, ठीक है। और कहते हैं प्लस एक्स में लगाएंगे, टोटल एक्स में लगाए तो ये सब मिल करके कितना काम करेगा, वही 18 काम करेगा जो टोटल काम है। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें, देखिएगा एक और मैंने में 3 3 तिया 9 दे दिए, प्लस 3 दूनी 6 गुना कितना 1, अब प्लस एक्स में कितना दिन, अभी हाफ यहाँ पे डे नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे मैं ले रहे हैं कि कितना होना चाहिए उसको निकाल लीजिए। देखिएगा अगर यहाँ एक्स लेते हैं तो एक्स हमारा एक्स एक में कितना 6 बराबर कितना 18। अब देखिए 9 6 कितना 15, अब 15 अब प्लस 6x यहाँ होगा बराबर कितना 18। अब देखिए 6x बराबर उधर जाएंगे कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना 3/6 यानी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी कितना में हमारा बंधु हाफ में चलेंगे। तो ये हम समझ सकते हैं इस सवालों के द्वारा कि जो हमारा 3 काम बचा था, एक आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 6, तो कितना दिन लगाएंगे, हाफ डे लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, पहला में था। ऐसे आप दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, 3 काम बचा है, तो कितना आदमी आना चाहिए। देखिए पूरा काम करता है 6, 3 काम करना है तो आधा आदमी आना चाहिए, तो आधा आदमी होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या दिया है, डे में दिया है। क्लियर हो गया, यानी कितने दिन लगेंगे, हाफ डे लगेंगे। आप सब समझ गए होंगे बंधु। जिस भाई बंधु को अभी भी दिक्कत हुआ इस सवाल में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर बताएंगे बंधु। तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से है। यदि 4 पुरुष और 6 लड़के 5 दिनों में 1600 रुपये अर्जित करते हैं और 3 पुरुष और 7 लड़के 7 दिनों में 2030 रुपये अर्जित करते हैं, तो 7 पुरुष और 6 लड़के कितने समय में 3760 रुपये अर्जित करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु, देखिएगा 4 मेल और 6 बॉय 5 डे में कितना 1600 रुपये अर्जित करते हैं। बंधु अगर 5 दिनों में ये 1600 रुपये अर्जित करते हैं, तो पर डे कितना रुपया अर्जित करते हैं, तो 5 से भाग दे देंगे। देखिएगा 5 तिया 15, एक 5 दूनी 10, 320 रुपया पर डे अर्जित करते हैं कौन, 4 में और 6 लड़के। क्लियर है बंधु। आगे देखिए क्या है, 3 पुरुष 3 में 7 बॉय कितना दिन में, 7 दिनों में कितना 2030 रुपये अर्जित करते हैं, तो पर डे कितना 7 से भाग देंगे कि 7 दिनों में उतना है। तो देखिएगा 7 दूनी 14 6 9 7 63 290 रुपया पर डे अर्जित करते हैं कौन, 3 में 7 बॉय। आपसे आगे पूछा जा रहा है कि 7 पुरुष और 6 लड़के कितने समय में। देखिएगा 7 पुरुष 7 में 6 बॉय कितने समय में, यानी वाट समय में कितना रुपया अर्जित करते हैं, 3760 रुपया अर्जित करते हैं। यही समय चाहिए बंधु। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारा कितने आदमी, ये समीकरण से भी बना सकते हैं, जो आप एक समीकरण 2 समीकरण मान के चलिएगा वहां से बना लेंगे, लेकिन समीकरण का प्रयोग क्यों करेंगे बंधु, यहाँ टाइम एंड वर्क से पढ़ रहे तो इसको आसानी से बनाएंगे। यानी देखेंगे कि कितने आदमी के बराबर कितने लड़के हैं, तो लड़के में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे हो जाएगा, या आदमी में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे हो जाएगा। तो देखिएगा बंधु यहाँ से इनको हम ले चलते हैं कि 4 में 6 बॉय अगर एक दिन काम करते हैं तो कितना रुपया मिलता है, 320 मिलता है। देखिए बनाने का तरीका कहाँ से ले रही है। अब बंधु यहाँ देखिएगा 3 में और 7 बॉय अगर एक साथ काम करते हैं एक दिन में कितना मिलता है, 290 रुपया मिलता है। 0 0 कैंसिल, देखिए गुना कर देंगे क्रॉस, 9 चौक 36 3 और 4 दूनी 8 3 11 116 एम इधर हो गया, प्लस इसको 9 छक 54 और 6 दूनी 12 12 5 17 174 बॉय इधर से कर दीजिए, 32 या 96 में अपना देखिए 7 दूनी 14 और 7 या 22 224 बॉय। अब यहाँ से तुलना कर लेंगे, 116 में 96 चला गया इधर हो गया आपका, देख लीजिए 6 में 6 0, यहाँ पे 11 9 गया 2 20 में बराबर
उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे 50 बुआई। अब कटा देंगे, 10 दूनी 20, 10 बचे 50, यानी 2 मेन बराबर कितना बुआई, 5 बुआई। यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 2 मेन बराबर 5 बुआई। अब बंधु चलते हम इनको ले चलते हैं कहाँ पे, या तो यहाँ से निकाल लीजिए टोटल एक बुआई को कितना पड़ा या एक मेन को कितना पड़ा है, यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे भी हो। देखिएगा आखिर ये 4 मेन और 6 बुआई को कितना मिलता पर डे, 320। तो देखिएगा हम मेन में से बुआई में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर 2 मेन बराबर 5 बुआई तो 4 मेन बराबर कितना हुआ, 5 दूनी 10, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए आसानी से देखिएगा 2 मेन जहाँ कटेगा वहाँ 5 बुआई, तो यहाँ 4 मेन है तो 4 मेन की जगह 10 बुआई, 10 बुआई प्लस 6 बुआई को कितना पर डे मिलता है, 320 मिलता है बंधु। अब 10 6 16 बुआई को कितना मिलेगा, 320, यानी 16 से कटा 16 दूना 32, यानी एक बुआई को कितना मिलेगा पर डे, 20 रुपया पर डे मिलेंगे। अब बंधु एक बुआई को अगर 20 रुपया पर डे मिलता है, देखेंगे कि अगर ये टोटल हमारा बुआई रहता तो इतना बुआई को कितना रुपया मिलता, तो पता कर लेते पर डे। अब पर डे मिलने का मतलब उतने में अगर भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हमको देना कितने में है, यहाँ तक तो निकाल ली, एक बुआई को 20 रुपया पर डे देना, हमको देना कितना आदमी को था, 7 में प्लस 6 बाय, ध्यान से देखिएगा बंधु इनको कितना दिन के लिए मिल रहा है, 3760 यानी 3760 रुपया। अब देखिएगा यानी ये टोटल इसको बुआई में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर बुआई में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 मेन बराबर 5 बुआई था, आखिर 1 मेन बराबर 5 बटे 2 बुआई लिख सकते हैं, इसलिए 7 में जगह 7 बचे 35 बटे 2 बुआई। अब प्लस 6 बुआई को x दिनों के लिए कितना मिल रहा है, 3760 रुपया। ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से बंधु। अब देखिएगा इसको देखेंगे, 6 दूनी 12, 35 12 हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं आराम से, तो हो जाएगा देखिएगा 35 पूरा ले लेते हैं, 2 को नीचे हो गया बुआई और 6 दूनी 12, एकदम आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए कितना, 3760 रुपया। अब देखिए 5 2 7 3 4, 47 बटे 2 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपके लिए बंधु ऐसा किए और एक दिन में कितना, 3760। अब देखिएगा हमको एक दिन का मान चाहिए, तो बंधु हम एक बुआई को कितना देते हैं, 20 रुपया, हमारे पास कितना बुआई, 47 बटे 2, तो 47 बटे 2 गुना 20 यहाँ करेंगे, गुना x बराबर कितना, 3760 रुपया। एकदम आसानी से देखिएगा बंधु। अब यहाँ से कटा सकते हैं आप, जैसे भी कटाना चाहेंगे, 0 0 इसका क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आइए देखिएगा हम 2 2 इसका क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। x बराबर 376 बटे 47, इतना देखिए। अगर हम भाग देते हैं इसमें कैसे, कितना होगा, तो देखिए 8 से कट जाएगा, 8 3 56, और देखिएगा 8 से 32 5 3, यानी 8 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी क्या दिन के लिए, 8 दिन के लिए। यानी कहने का जो हमारा अर्थ है बंधु, 7 पुरुष और 6 लड़के को कितने समय में, 8 दिन में 3760 रुपया अर्जित कर पाएंगे। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। इसको आप समीकरण से भी बना सकते हैं, जहां से बंधु आपको लगे कि हम इसको बना लेंगे वहां से बनाइए। तब तक हम बढ़ते हैं आपके लिए अगले सवाल को लेकर के। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न। 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा था। तो देखिए बंधु 10 व्यक्ति अगर प्रारंभ में काम करते हैं तो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 40 दिन में। आखिर ये 10 आदमी द्वारा अगर 40 दिन में समाप्त होता, टोटल कितना काम, 400 काम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बंधु, कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिन के बाद, यही नहीं पता है, कुछ दिन के बाद 4 मेन कहता है छोड़ के चला गया, तो हमारे पास कितना बचा, 6। और अगर 6 में जो बचा है उनके कारण हमारा जो है क्या हुआ है, देखिए 40 दिन में पूरा होना था वो 50 दिन में पूरा हुआ। यानी ये 6 आदमी जो काम कर रहे हैं वो लगातार 50 दिन काम किए होंगे, तो 50 दिन काम किए होंगे तो कितना काम किए होंगे, 50 गुना 6, 300 काम किए होंगे। काम करना कितना था, 400, काम हुआ कितना, 300, किनकी वजह से, कुछ दिन बाद 4 आदमी चले गए उनकी वजह से। आखिर हमारा बीच में काम कितना रह गया था, 100 काम रह गया था बंधु। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 400 में 300 घटाएंगे तो कितना, 100 काम। यानी 100 काम करके कुछ दिन के बाद कितने आदमी चले गए, 4 आदमी चले गए।
तब जाकर के उसकी वजह से 6 आदमी अगर 50 दिन काम किया तो कितना काम हुआ है 300। आखिर यहाँ कह रहा है कि कितने दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़ के गया था, तो कितने दिन के बाद, अगर 4 आदमी बंधु 100 काम किया तो कितने दिन में किया होगा, तो 100 बटे कितना 4 यानी 25 दिन, यानी 25 दिन काम किया, उसके बाद 4 आदमी काम छोड़ के चला गया, तब जाकर के 6 आदमी काम किया 50 दिन, तो कितना काम किया 300, 300 और 100 कितना हो गया 400 हो गया। क्लियर हो गया बंधु। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 25, जो ऑप्शन नंबर पहला में। एक प्रकार से और समझने का कोशिश करिएगा, हम देखिए ऐसे भाषा में समझाते हैं। अगर 10 आदमी प्रारंभ किया 40 दिन में होना है तो कितना टोटल काम होगा 400 काम होगा, यानी उसको लिए टोटल काम करना था 400, काम कर लेता, लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या, कुछ समय बीत गया, 4 आदमी भाग गया, तो कुछ समय जो बीता उसके बीच तो 4 आदमी क्या होगा, वही काम देखेगा कि कितना हमारे पास बचा है, तो हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो इसके मतलब 4 जब भाग गया तो आपके पास बचा कितना 6, तो 6 जो बचा 50 दिन में समाप्त हो रहा है, तो लगातार 50 दिन काम करेंगे, तो 6 गुना 50 करेंगे कितना बंधु 300 आएगा। 400 में 300 घटा दिए तो कितना काम हमारे पास बचा है 100 काम। 100 काम कौन किया होगा, जो 4 आदमी छोड़ के चला गया कुछ दिन करने के बाद। तो देखिए जब 100 काम को 4 आदमी करेगा तो कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 100 बटे 4 यानी 25 दिन, यानी 25 दिन करने के बाद आपका जो है 4 आदमी छोड़ के चला गया। क्लियर हो गया बंधु। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर, ए एवं बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए एवं सी उसी काम को बी तथा सी द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन अधिक दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा बंधु बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। ए बी 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए एवं सी उसी काम को, देखिएगा ए एवं सी उसी काम को बी तथा सी द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन अधिक लेता है। अगर ये एक्स लेता है तो ये कितना लेता है एक्स प्लस 2, ये क्या दिया है टाइम। इनका वर्किंग कैपेसिटी देखिए तो इधर एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि समय का उल्टा अगर करते हैं तो वर्किंग कैपेसिटी आता है। बंधु देखिए ए प्लस बी 15 दिनों, आगे तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। कौन तीनों, ए बी प्लस सी 8 दिनों में कर सकते हैं। टोटल कितना काम 120, 15 अठी 20, 15 अठी 20, यानी ये पता चला ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं, यानी 8 काम पर डे हो गया बंधु। ए प्लस बी प्लस सी कितना 15 काम पर डे करते हैं। क्लियर है। अब देखिए कॉमन है ए प्लस बी यहाँ है, तो सी 15 में 8 गया कितना 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 काम पर डे कम करेंगे, सी करेंगे। क्लियर है कि सी जो करेंगे 7 काम पर डे करेंगे। बंधु हम सी तो नहीं चाहिए था, हमको चाहिए ए, क्योंकि ए उस काम को अकेले कितने दिनों में करेंगे। आखिर ये 7 काम पर डे करता, तो ए प्लस बी के लिए कितना है 8 है, 8 प्लस 7 करते 15 है। तो आखिर 8 में कौन कौन है, ए भी है और बी भी है, तो ए कितना है बी कितना है ध्यान दीजिएगा। आखिर हम इनको देखते हैं, सवाल को कंपेरिजन करके यहाँ पे कैसे होगा। अगर ए मान लीजिए 3, अगर बी मान लीजिए हम 5, तो 5 दिन कितना हो गया 8। अब देखिएगा यहाँ से हमारा जो पता चला है इसमें देखिएगा क्या ए प्लस सी है, यहाँ भी बी प्लस सी है। आखिर यहाँ सी हमारा 7 पहले से मौजूद है और ए हम 3 मान लिए, तो कितना हो गया 7 3 10 हो गया। अगर बंधु हम यहाँ पे हमारा कितना है बी देख रहे हैं हमारा कितना है 5, और सी हमारा कितना है 7 देखिए अगर 5 लगा देते हैं तो देखिएगा ये 7 3 10 या 7 5 12, तो देखिएगा ये 10 और ये 12 तो हमारा अधिक है वो कि नहीं है, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी एक दिन में 5 काम करते हैं। आखिर ए जो है एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी 3 काम पर डे करते हैं बंधु। अगर ए को अकेला करवाएंगे तो कितना टोटल काम हमारा है 120 बटे कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे बंधु। 120 बटे हमने 3 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 दिन हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएंगे 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे पहला में हो जाएगा। आखिर हम यहाँ पे दूसरा अगर भी ऑप्शन अगर कोई रखते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। अगर देखिए 7 2 9 और यहाँ पे 7 6 13, तो कभी 2 अधिक होगा तो 4 अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा कौन काम किया, ए का मन 3 काम किया, बी का मन क्या काम किया 5 किया। तो आप सब समझ गए बंधु। आज आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह से क्या हो गया खत्म हो गया।
अब जो हम चलेंगे अगले टॉपिक आपके पास आएगा, वो आएगा पाइप एंड टंकी का। तो जरूर है बंधु आप पाइप और टंकी से भी जुड़िए। जो बंधु टाइम एंड वर्क अगर नहीं देखे हैं पूरा वॉल्यूम, पाइप टंकी पढ़ने से आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, सवाल नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो बंधु आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।